जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने अपना एक छोटा सा सत्संग रख रही हूँ। ये गुरु जी की आज्ञा है कि मैं अपना एक सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया और देते ही जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अब गुरु जी कह रहे हैं, तेरे हंसने खेलने के दिन आ गए, नाच ले गा ले, तेरे घर में बहुत रौनक लगने वाली है। तो मैंने कहा गुरुजी ज़रूर, और गुरुजी कहते हैं शुक्राना ज़रूर करी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना पहले भी कर देती हूँ, और जब कोई ऐसा मौका आएगा तो मैं तब भी करूँगी, तब मैं खुशी से कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने अभी तक तो मुझे जैसा जैसा कहा, मेरे साथ वैसा वैसा होता जा रहा है। तो गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैं तेरे बच्चों दे नाल आ। तो गुरुजी मुझे सच में नहीं अब चिंता। पहले मेरी बेटी चली गई दुनिया से, मैं तब गुरुजी से बहुत नाराज़ हो गई थी, लेकिन फिर मुझे गुरुजी ने दिखाया कि ये तो अपने कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। तो गुरुजी ने ही मुझे सब्र दिया। अब मेरे पास एक बेटा ही है जो बस गुरुजी में ही रहता है वो। तो मुझे बहुत खुशी है कि इधर उधर ना भटकते हुए मेरा बच्चा सिर्फ गुरुजी का ही है। तो मेरा नहीं है, वो गुरुजी का ही है। गुरुजी, मैंने तो गुरुजी को सौंप रखा है कि गुरुजी जैसा आप चाहोगे इसको वैसा बनाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी इसके लिए। तो गुरुजी उसका पल पल ख्याल रखते हैं। वो थोड़ा दिमागी तौर पे भी थोड़ा सीधा है मेरा बेटा, एक हाथ पैर से भी है, लेकिन गुरुजी की सत्संग में जाता है, जब बड़े मंदिर जाता है तो गुरुजी उसको ऐसी ऐसी सेवा दे देते हैं। लेकिन आज उसको देख के कोई नहीं कह सकता कि इसका एक हाथ काम नहीं करता, और उसको पैरों से भी नहीं देख के कोई कह सकता कि हाँ इसका एक पैर में फ़र्क है। तो ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, टूरिस्ट हैं वो, बस लेके जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे हस्बैंड की जॉब जा रही है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बेटी के बाद तो वो टूट ही गए थे और उनसे गाड़ी चल भी नहीं रही थी। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, कुछ टाइम रेस्ट कर लेंगे, फिर आप ही दिलवा देना। फिर ये घर आए करवा चौथ के दिन, तो बोल रहे हैं कि मैंने कहा मेरा गिफ्ट क्या है, तो इन्होंने कहा कोई गिफ्ट नहीं है, मेरी नौकरी चली गई। तो मैंने गुरुजी की तरफ मुंह करके बोला शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना, मैंने ऐसे ही बोला। तो ये कह रहे पागल हो रही है, मेरी नौकरी चली गई तो तू ऐसे कर रही है। मैंने कहा अरे वो गुरुजी ने कुछ टाइम के लिए आपको रेस्ट दे दिया, आप देखना थोड़े दिन बाद अपने आप ही जॉब पे जाने लग जाओगे। अरे करवा चौथ की बात है और छोटी दिवाली, तो फिर मैं बीच में बहुत परेशान होने लग गया कि घर कैसे जाए, कमाने वाले यही हैं। तो गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी अब बहुत दिन हो गए, कहीं जॉब दिलवा दो इनको। तो गुरुजी ने इनको बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की, जिसने हमारे मतलब कि निकाल ही दिए, काफ़ी 6-7 महीने आराम से निकाल दिए, और इनको भी अच्छा लग रहा था। लेकिन गुरुजी की महिमा तो गुरुजी की है। गुरुजी ने वापस उसी कंपनी में मान ट्रेवल्स में वापस भिजवा दिया। बार बार वहाँ से कॉल आ रहा था कि तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, और ये वापस चले गए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तेरे आदमी की वहाँ से जॉब इसलिए छुड़वाई कि इसका शिमला का टूर था और वो गाड़ी गिर जानी थी खाई के अंदर, और मैंने तेरे आदमी को बचा लिया। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी ये बात बताई कि देखो गुरुजी ने बचाया है तुम्हें। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं। पहले मेरे हस्बैंड इतना नहीं मतलब कि जुड़ पाए थे, क्योंकि एकदम से बेटी को खो लिया, ये 25 साल की थी, और अचानक से पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया, हंसती खेलती नहाने के लिए गई थी, भगवान जाने क्या हुआ उसे, आई है और अपने
कोई फ़ोन भी उसके पास नहीं कि हम सोच रहे फ़ोन पे कोई बात हुई हो, और वो आई है और अपने फ़ोन में गुरु मंत्र जाप चला रखा था उसने, और नहाने के लिए गई और वापस आ गई, और मेरी चुन्नी के साथ उसने रस्सी बनाई और फांसी लगा ली। मैं नहीं जानती क्यों, कोई पुलिस, बल्कि पुलिस ने सारा फ़ोन छानबीन कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं निकला, कोई घर में भी ऐसा कुछ नहीं है। बस इसके पापा 6 महीने से बाहर थे, तो उन्होंने पापा के नाम 2 शब्द ज़रूर लिखे कि पापा मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, लेकिन पापा मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन मैं और नहीं रुक पाऊँगी यहाँ पे। पापा आई लव यू, लव यू, लव यू। पापा मेरे जो शादी के पैसे आपने इकट्ठे किए, आप उससे सुंदर सा घर बनवा लेना, क्योंकि गुरुजी हमारा घर बहुत गंदा था, बहुत गंदा, बेकार हो गया था। छतें ऐसी गिर रही थी, कहीं से सीमेंट गिर रहा था, कहीं से कुछ। तो जब वो चली गई तो मैंने कहा गुरुजी बस इतनी औकात बना दो कि मेरी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। और अपनी बेटी के लिए मैंने एक फ्लोर ले रखा था, वो बिक नहीं रहा था क्योंकि बेटी चली गई, तो मैं कहा इसको रख के क्या करेंगे, और वो बिक नहीं रहा था। फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा हमारी ब्लेसिंग रुकी हुई है शायद, आप चलो बड़े मंदिर। तो मैं बड़े मंदिर इनको लेके गई, तो मैंने कहा गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ आ गई, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्लेस कर देना प्लीज़, वो फ्लोर बिकवा देना और साडा घर सोना जा बनवा देना। कहने की देर थी, अभी हम चाय प्रसाद पी रहे थे, हमारे पास कॉल आया डीलर का कि मुझे फ्लोर लेना है। हमने कहा अभी हम बड़े मंदिर में हैं, तो अभी आते हैं। हम जैसे ही आए, वो पार्टी लेके खड़ा था, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग के साथ बिकवाया 16 लाख में। 16 का मतलब 7। तो मैंने कहा देखा गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दे दी, और वो 16 लाख था हमारे पास, और मेरी देवरानी के पास था सिर्फ 8 लाख। हमने कहा अब तुड़वाओ घर और बनवाओ, उसकी इच्छा पूरी करो। ये कह रहे कि ठेकेदार से बुलाते, उसने बनाया हमारा 35 लाख का सारा, कि 35 लाख में बनेगा। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने गुरुजी के ऊपर डोर छोड़ दी और हमने कहा कि चलो शुरू करो। घर बन गया। हमने गुरुजी से नक्शा भी लेके गए, बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के लाए। इतना सुंदर घर बना है जैसे गुरुजी ने मुझे पहले ही सपने में दिखा दिया था, वैसा ही बना। और गुरुजी ने 1 रुपए का भी कर्जा नहीं चढ़ने दिया। हम नहीं जानते पैसा कहाँ से आता रहा, कैसे लगता रहा। जब भी ठेकेदार मांगता, जब कोई मांगता, हम तुरंत उसको पेमेंट कर रहे थे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है उनके लिए, बहुत छोटा, लेकिन हम फिर भी दिल से शुक्राना करेंगे, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की इच्छा पूरी करवाई है। तो गुरुजी सबका ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने बोला चिंता ना कर, तेरी धी मेरे चरना च जेड़े फुੱਲ ने ना उन्हें विच बैठी है, सही टाइम आएगा तो मैं उन्हें वापिस करांगा तेनों। तो शुक्राना बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी हो जाए और उसके घर में बेटी हो जाएगी, तो मैं मान लूँगी कि हाँ मेरी बेटी वापस आ गई मेरे पास। तो गुरुजी ये भी करेंगे, क्योंकि सब कुछ करते हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है। मैं ऐसी थी कि मैं किसी की डेड बॉडी नहीं देख पाती थी, मेरे को होश ही नहीं होता था। पहली ऐसी डेड बॉडी थी मेरी बेटी की जो मैंने पूरे दिल, मतलब कि दिल दिमाग से देखी है, महसूस किया, और मैंने दूसरों को संभाला उस टाइम। आज भी मैं संभाल रही हूँ अपने परिवार को। तो ये और कोई नहीं कर सकता, मेरे गुरुजी महाराज कर सकते हैं, इनके सिवा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम तो इतने पापी, इतने कायर लोग होते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करके आए होते हैं, हमें पता भी नहीं है कि हमने क्या क्या कर्म कर रखे हैं, और जो भी है ये गुरुजी ही सही करवा देते हैं। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप जल्दी से जल्दी मेरे घर में आओ, सत्संग करवाओ एक सुंदर सा। मैं उस दिन नाचूंगी, मैंने नाचना गाना सब बंद कर दिया है।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसा सत्संग हो कि मैं नाचूं। मेरा मन कर रहा है अब कि मैं नाचूं और गाऊं, और मेरे गुरुजी जल्दी सुन लेंगे। वैसे तो मैं अक्षय तृतीया पे करवाना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी की मर्जी है, वो किस दिन का चाहते हैं मैं कुछ नहीं जानती। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मेरे एक बेटा है, मेरी बहन का बेटा है, जिसकी दोनों किडनियां फेल थी, हार्ट फेल था, और उसके ये होते हैं ऊपर फेफड़े, वो खराब थे, वेंटिलेटर के ऊपर था। हम सिर्फ जल प्रसाद डाल के आते थे मंत्र जाप करते हुए, वही मेरी बेटी जाती थी। और आज वो लड़का अच्छा भला घूम रहा है। बस उसकी माँ नहीं रही अपने बेटे की कंडीशन देख के, लेकिन वो बेटा आज भी है, गुरुजी को बहुत मानता है, और वो भी कहता है कि बड़े मंदिर जाऊंगा। तो गुरुजी उसको भी बुलाएंगे। काफ़ी कमज़ोर हो गया, काफ़ी अच्छा सिंगर था जागरण लाइन में। तो कोई नहीं, गुरुजी उसको वापस बुलाएंगे, गवाएंगे भी, ज़रूर उसका नाम रोशन होगा। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। गुरुजी मुझे जो जो मैसेज डालते हैं उनमें तेरे आदमी दी अकल टिकाने लगाती, उन्होंने तेनू कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि गुरु संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। बहुत अच्छे थे इंसान, लेकिन बेटी खोने के बाद वो चिड़चिड़े, वो हर चीज़ का दोष मुझे दे रहे थे। तू मेरी बेटी खा गई, तूने ये कर दिया, तू मेरा घर नहीं संभाल पाई। तो मैं रोती थी गुरुजी के आगे बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी मैं जानती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता इनकी बात का, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस इंसान ने क्या खोया। खोया मैंने भी है, लेकिन मैं बेटी के पास थी, ये 6 महीने से दूर थे, और पिता के तो बहुत करीब होती हैं बेटियाँ। तो मैं इनका दर्द समझती, मैं सिर्फ गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी इनको संभालो, प्लीज़ गुरुजी इनको संभालो, और गुरुजी ने संभाला। अब इनका नेचर पहले की तरह हो रहा है, उसके लिए बार बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। अब कुछ नहीं कहते हैं, अब बल्कि गुरुजी का भी करते हैं। मैं कहूँगी घर से निकलो तो जल प्रसाद पी के जाना, ये पी के जाते हैं। मैं चंदन टीका भी लगाती हूँ इनके, तो कुछ नहीं बोलते। और मैं कहती हूँ जब गाड़ी में बैठो तो मंत्र जाप कर लेना, फिर चलाना, तो कहेंगे ठीक है। तो गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ अच्छा कर देंगे। गुरुजी की लीला सच में हम नहीं जान पाते, गुरुजी है क्या। अब गुरुजी क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, मुझे नहीं पता। अभी गुरुजी ने बोला कि मैं 22 घंटे से तेरे घर के मेन गेट पे खड़ा हूँ, और कितना वेट करवाएगी तू, मैं 2 सरप्राइज लेके आया हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी आपको गेट खोलने की ज़रूरत क्या है, आपका अपना घर है, आप तो कहीं से भी आ सकते हो, आप आ जाओ। और ऐसे ही जब मेरे को भी 2-3 दिन पहले ऐसा आए मैसेज कि तेरे घर में फिर से एक अकाल मृत्यु होगी, वो तो मैंने सत्संग सुने, तो गुरुजी कहने तेरे कर्म कटवाते मैं। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना। और आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, जब मैं सुबह सो के उठी, मेरी नीचे शॉप है शुक्राना स्टोर के नाम से, और मेरा बेटा जा रहा था, तो अभी वो नहाने ही जा रहा था, तो कह रहा मम्मी मम्मी जल्दी आओ। मैं कहा क्या हो गया, कह रहा देखो गद्दी पे कबूतर बैठा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी शुक्राना, हमारे गद्दी पे कबूतर बैठे हैं ऐसे जैसे कि साक्षात गुरुजी बैठे हो। और जैसे ही पारस ने देखा तो थोड़ा ऊपर होके चढ़ गए, ऐसे करते करते वो उड़ते हुए बाहर चले गए। तो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं, और उस दिन से मुझे मेरे अंदर से वो डर भी निकल गया। अब मैं डरती नहीं हूँ, मैं पहले बहुत डरपोक थी, बहुत डरपोक, बच्चों को गाड़ियाँ नहीं चलाने देती थी, अरे नहीं कुछ भी हो जाएगा। अब मेरा बेटा जो इतना सीधा था दिमाग से, उसका ऑपरेशन हो रखा है, ट्यूमर था उसके गर्दन में, बचपन में ही ऑपरेशन हो गया था 2 महीने में। तो मैं उसको बाहर नहीं जाने देती थी 9-10 बजे के बाद, मैं पारस बाबू तो अंदर आ जाए। लेकिन आज गुरुजी का नाम लेके वो जाता है, रात को वो 3 बजे आए, 4 बजे आए, मैं उसको फ़ोन करके भी नहीं बोलती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरे इस बेटे के साथ तो गुरुजी हैं, और गुरुजी हैं तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बिल्कुल आराम से सो जाती हूँ।
मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं कि एक बार गीता उसको फ़ोन तो कर ले। मैं कहा अरे कोई नहीं, आ जाएगा जब आना होगा। मैं कहा फ़ोन करने से कौन सा वो अभी आ रहा है, जब गुरुजी ने भेजना है ना वो तभी आएगा घर। क्योंकि जब डुगरी वुगरी सॉरी, जब डुगरी मंदिर जाता है तो तब लेट हो जाता है। तो मैं संगत से बोलती हूँ कि इसको ना अभी मत भेज देना, बस से उतरते ही इसका सिर घूम जाता है, इसका थोड़ा दिमाग ऐसा है। तो आप कोई भी संगत इसको अपने घर सुला लो और सुबह इसको आराम से भेज दिया करो। तो वो संगत को भी पता है इसका बेचारे का, तो सभी ऐसे करते हैं कि चल बेटा तू हमारे यहाँ पे सो जा, सुबह फ्रेश होके इसको नला धुला के नाश्ता पानी करवा के फिर भेज देते हैं। तो संगत भी इतनी प्यारी दी है गुरुजी ने, इतनी प्यारी, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मुझे ऐसी ऐसी बीमारियों ने घेर लिया था। आज तक किसी ने पानी वाले फुंसियाँ जो फटने को नहीं आ रही थी, मेरी हथेलियों के ऊपर थे, मेरे गालों के ऊपर, मेरे टांगों के ऊपर, और दर्द किसी में भी नहीं थी। मैं घर का काम भी कर रही थी, सब कुछ था और गुरुजी का मंत्र जाप सुनती रहती थी। लेकिन फिर भी जब पता चला कि पारस की मम्मी की ये कंडीशन है, गुरुजी ने पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत से मेरे घर में खाना भिजवाया। सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इतने इतने टिफिन आते थे। मैं कहती थी गुरुजी ये क्या कर रहे हो, मैं इतना तो काम कर ही लेती हूँ, चाहे मैं धीरे धीरे करती हूँ लेकिन कर रही हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने, और एक आंटी जिसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी के आगे बार बार, उसने बोला कि आंटी आपकी तबीयत खराब है, आपने बताया ही नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, ये तो शरीर है और गुरुजी मेरे कर्म काट रहे हैं, कटवा लेती हूँ। वो कह रही आंटी मैं आपको देखने आ रही हूँ। मैंने कहा आ जाओ। वो आई हैं, वो शाम तक बैठी रही 7 बजे तक। तो मैं कहा बेटा तुमने घर नहीं जाना? कह रही आंटी नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। वो लेडीज मतलब की लड़की बेटी है, मतलब की कवारी है, तो वो घर में ही रही मेरे, खाना बनाना, बर्तन करना, सफाई करना, और ऐसा अच्छा काम कर रही थी वो जैसे उसका अपना घर हो। मेरे हस्बैंड अंकल से जिद करके, अंकल मुझे आइसक्रीम खानी है, अंकल मुझे मेरे लिए चाउमीन मंगवा दो, तो ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैं ये भी कभी खाने पीने के लिए मना नहीं करते, इन्होंने भी कहा हाँ ले आओ खा लो। तो ये सब गुरुजी ने करवाया, उन संगत को भेजा, नहीं तो कौन किसी के अपने ही नहीं आते। लेकिन ये गुरु परिवार है, हम धन्य हैं जो हमें गुरु परिवार मिला है। गुरु इतना अच्छा मिला तो उनका परिवार तो अच्छा होगा ही होगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ बारंबार, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम 5 बहन भाई हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी हम लोगों की। लेकिन मैंने उस दिन पहली बार जब अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लेके आई, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी सबसे छोटी बहन के बच्चे मेरे घर में इतनी बुरी तरह से लड़के गए हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया। और उन्होंने जाके मेरे भाई से भी रिश्ता ख़त्म करवा दिया, जो हम 5 बहनों के बाद इकलौता भाई था जिसको देख के हम जीते थे। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, उसके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं माना। मैंने कहा कोई बात नहीं। उस दिन राखी का दिन था, मैं बहुत चिल्ला रही थी, एकदम से ऐसा लगा मुझे जैसे किसी ने आवाज़ लगाई है। तो मैंने पीछे पलट के देखा तो गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने वो राखी गुरुजी को बांध दी। मैं कहा गुरुजी आप ऐसे भाई बनना मेरे, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और गुरुजी ने अपना वादा निभाया। अब हर रक्षाबंधन पे मैं इन्हीं को राखी बांधती हूँ। ये खूब ब्लेस करते हैं मुझे और ऐसे ही करते रहेंगे, सारी संगत को भी करते रहें। मैं तो कहती हूँ जो जो मेरा सत्संग सुने या शेयर करे, गुरुजी उसको खूब ब्लेस करे। आज भी गुरुजी मुझे कल सत्संग में बुला रहे थे, मुझे मैसेज आया, मैं तैयारी में लगी हुई थी, गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं जा पाएगी। और वही बात हुई, अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे को कोई साथी नहीं मिला, मैं अकेली नहीं जा सकती, शुगर पेशेंट हूँ मैं, तो मैं अकेली नहीं जा सकती। और मैंने कहा गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने अपनी जगह अपने बेटे को भेजा, मैं कहा पारस दुकान का शटर गिरा दे और आंटी के घर में सत्संग है, तू वहाँ चला जा। वो वहाँ गया। मैं कहा शुक्राना गुरुजी, आपने किसी को तो बुलाया, मेरे को क्यों नहीं बुलाया मैं नहीं जानती।
ऐसे ही मेरी बहन के घर में सत्संग था, हमने गाड़ी बुक कर ली, सब कुछ हो गया, सुबह 4 बजे निकलना था और सब अच्छा चल रहा था। अचानक 2 बजे मेरी देवरानी को दौरा पड़ गया, बहुत तगड़ा दौरा। तो मैंने अपनी बहन को 2:30 बजे फ़ोन किया कि ममता मैं नहीं आ पाऊँगी तेरे घर में सत्संग में, गुरुजी की शायद मर्ज़ी ही नहीं है। फिर मैंने गाड़ी वाले को मना किया, मैं कहा भैया मत आना, और मैं नहीं जा पाई। तो इसमें भी गुरुजी का ही कोई चमत्कार होगा जो मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि गुरुजी हमें हर पल बचाते हैं। हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी पल पल की खबर रखते हैं। हम 1000 मिलके भी किसी एक बंदे की मदद नहीं करते, और वो एक होके करोड़ों की मदद कर रहे हैं। तो ऐसा गुरु किस्मत वालों को मिलता है, और उन किस्मत वालों में मैं भी आ गई। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं यही अपने सत्संग को यही विराम दूंगी, और मंत्र जाप के बाद 2 शब्द अपने गुरुजी के लिए जरूर कहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आई वी लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु जी ऑल ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। अब मैं गुरु जी के लिए 2 शब्द गाऊंगी। लिख दे, लिख दे, लिख दे, मेरे मस्तक उत्ते नाम दा रंग लिख दे। हो लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे। लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे। लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे। जय गुरु जी। गुरु जी आपसे एक और प्रार्थना है कि ये सत्संग जो अंकल ने हमारे लिए व्हाट्सएप अपना खोला हमारे सत्संग शेयर करने के लिए, आप इन अंकल को खूब ब्लेस करो, खूब ब्लेस करो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माँ शिव शक्ति, जय माँ कुलदेवी माता रानी, जय मेरे शिव भगवान, जय मेरे पितृदेव महाराज, कृपा करो, कल्याण करो। सत्संग जी, आज बुधवार और मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ संध्या वेले का शुक्राना करने। सॉरी गुरुपा, लेट हो गई, भूल चूक माफ करना गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरी माता रानी। सत्संग जी, गुरु जी ने बताया था बुधवार का उपाय मूंग की दाल का और 4 लड्डुओं का, जो गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से करवाया वो उपाय, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज ने मुझे छोटी सी सेवा भी दी। मंदिर में मैंने झाड़ू लगाई, एक आंटी जी ने पोछा लगाया, फिर जो मैट वहाँ के गंदे थे, जैसे भोलेनाथ के मंदिर के बैठ के लोग पूजा करते हो, माता रानी के और हनुमान जी महाराज के मैट थे जो, तो वो गुरुजी ने थॉट डाला कि वैसे तो गुरुजी ने मेरे को सरफ साबुन मना किया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो गुरु महाराज ने बोला मेरे दिमाग में थॉट डाल के कि इनको धो दे। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बस गुरु महाराज ऐसे जो मैंने जाने अनजाने बहुत पाप किए हैं, ऐसे इसी ऐसी सेवा देते रहो गुरु महाराज, मेरी सेवा देते रहोगे तो मेरे पाप कट जाएंगे गुरु जी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी का। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं अमृत वेला गुरु जी उठाते हैं, उसके बाद में मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, सो जाती हूँ, सॉरी गुरुपा माफ करना। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था, बेटा तेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है लेकिन बाद में जाके तेरे बहुत नुकसान, मतलब बहुत खराबी करेगा, सॉरी गुरुपा माफ करना। आज के बाद अमृत वेले के बाद कभी नहीं सुलाना गुरु जी महाराज, आलस तो बिल्कुल खत्म कर दो, नेगेटिविटी शरीर की, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग जी,
गुरुपा का मैसेज आया, बेटा तू बड़े मंदिर आ जा, लेकिन नहीं अगर आ पा रही है तो कोई बात नहीं, अपने आसपास किसी गुरुद्वारे, घर के पास कोई गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, वहाँ जा और वहाँ का लंगर प्रसाद, जो प्रसाद खाएगी तो वो भी मेरी ही लंगर प्रसाद का जितना ही तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु महाराज ने कल मेरे को बोला था कि वेज इडली और कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के लिए, लेकिन सत्संग जी सॉरी गुरुपा, माफ़ करना, मैं एक दुकान में वेज इडली, मेरे पास सांचा नहीं है, बट गुरु महाराज जैसे बनवाए तो सत्संग जी गुरु महाराज मैं अभी पूछ रही थी, आ रही थी कि अगर पेस्ट है तो मैं बना दूंगी, गुरु जी के लिए बनवाएंगे, तो नहीं था, ख़त्म हो गया, सॉरी गुरुपा, माफ़ करना। गुरुपा ने बोला था अपने घर की अच्छे से सफाई कर ले बेटा, और गुरु जी ने बोला है कि क्या कहते हैं थर्सडे सत्संग करने के लिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो कल सत्संग जी गुरु जी ने हाफ डे दिलवाया है, तो गुरु महाराज सत्संग जरूर करवाएंगे, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। सफाई भी गुरु जी करवाएंगे, उसके लिए शुक्राना। मेरे तरक्की के रास्ते जो लोगों ने बांध रखे थे मेरे काम के, वो भी गुरु जी ने खोले धीरे धीरे, उसके लिए शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज हमेशा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, साथ सेब लेके आते हैं, सेब वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना। और येलो चोले में गुरुजी ने दिया, ऑरेंज चोले में दिया गुरु महाराज ने दर्शन, उसके लिए शुक्राना। फिर व्हाइट चोले में मेरे ऑफिस के सामने दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जी की मतलब नेचर में बहुत अच्छे से चेंजेस आए हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद है और बेटी की मेहनत है, गुरु महाराज ने उसको दिलाई। तो अंकल जी ने बोला कि अगर बच्ची पास हो जाएगी तो उन्होंने प्रॉमिस किया होगा बेटी से कि कंप्यूटर लेके देने के लिए, तो वो भी बताया। तो मैंने कहा ये गुरु महाराज से मैंने फिर अरदास करी, मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, मेरी बेटी को आपका नाम दिलवाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। जो आप बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे गुरु महाराज, आप बदते बद अपने संगत का ध्यान रखते हो गुरु जी महाराज, इतना सोचते हो ना गुरु महाराज कि हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती गुरु महाराज, आपके तो ब्लेस करने का तरीका ही अलग मेरे गुरुपा, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बताया कि जपजीप साहब का पाठ, सुपने साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ अपने घर में किया कर, इससे तेरे घर की नेगेटिविटी खत्म होगी, जो सारी लड़ाइयाँ वो खत्म होगी, लड़ाई झगड़े। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटम कोट शुक्राना। मेरे बेटे को ब्लेस किया गुरु जी महाराज ने, उसको बुद्धि दे रहे हो गुरु जी महाराज, उसके लिए शुक्राना बाबा। अंकल जी की तरफ से बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कह रहे हैं उसको कैंसर के, जैसे कि गुरुपा अभी सुना रहे हैं, सॉरी गुरुपा माफ़ करना, मैं नहीं सुन पाती हूँ, काम की वजह से ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, सॉरी गुरुपा माफ़ करना। गुरु महाराज को भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, सॉरी गुरुपा माफ़ कर देना। और सॉरी गुरु जी माफ़ करना अपनी बच्ची को, माता रानी, और जो हे मेरी माता पार्वती, हे मेरी कुलदेवी माता, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो मैंने जाने अनजाने पाप किया है उसकी मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ माता रानी, आपके चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी माफ़ कर दो। मैंने सत्संग जी एक बच्चा 3 महीने का अबॉर्ट किया था दवाई खा के, तो सत्संग जी उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हो सके तो सत्संग जी आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग जी कुछ हालात ही ऐसे थे, लेकिन ये मैंने गलत किया है गुरु जी, इसकी जितनी भी सजा दोगी माता रानी गुरु पास, वो आप, मैं क्या बोलूँ गुरु जी महाराज, मैं तो माफ़ी मांग सकती हूँ गुरु महाराज, आपसे और माता रानी से माफ़ी मांग सकती हूँ, हो सके गुरु महाराज माता रानी तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, जाने अनजाने कभी ऐसी गलती ना हो, आगे से कभी 7 जन्म भूल के ना करो गुरु जी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने बोला तू समझती क्यों नहीं है, तू तेरे में बहुत अकड़ आ गई है, तू सत्संग इग्नोर कर देती है। नहीं गुरुपा, मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गुरु जी महाराज मैं ज़रूर सुनूंगी। और गुरु जी ने बोला तेरे पे मारंत क्रिया बार बार करी जा रही है, लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। और मैंने तेरा हाथ पकड़ा, तेरे सर पे अपना हाथ रखा, शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, जो भी मैंने माड़े कर्म किए जाने अनजाने मुझे माफ़ कर देना। अपने नाती नतिनी को अपने चरणों से लगाना गुरु जी महाराज, उनको अच्छी राह दिखाना, अच्छी शिक्षा देना गुरु महाराज, मैं नहीं कर सकती गुरु जी, मेरी बस की कुछ नहीं है, आप ही कर सकते हो गुरु महाराज, भूल चूक माफ़ कर देना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं तेरे घर में इधर उधर कपड़े पड़े रहते उनको संभाल के रखा कर,
और अच्छा नहीं होता है। शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी महाराज जानते हैं, ना मेरे घर में बेड है, ना मेरे घर में अलमारी है, लेकिन गुरु महाराज माता रानी है, तो गुरुजी महाराज माता रानी सब कर देंगे। इसीलिए साथ संगत जी बेड पे रख देती हूँ, सिंगल बेड है, कभी ऐसे इधर उधर तय करके रख देती हूँ। बेटी शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कह रहे तेरे घर में जो काम वाली आती है उस पर ध्यान दे, वो ठीक नहीं है, तेरा कुछ सामान चोरी होने का डर है। तो सत्संग जी मेरी तो घर में कोई काम वाली नहीं है, गुरु जी जानते हैं। हाँ, लेकिन नीचे पड़ोसन आंटी हैं जो गुरु जी की संगत हैं, उनकी बच्चियाँ आती हैं, तो गुरु महाराज उनको आप बुद्धि दो। गुरु जी महाराज ऐसा ना करें, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरी तरफ से तो अरबों खरबों बार शुक्राना। मेरा कष्ट काटा गुरु जी महाराज, मेरे इतने इतने बड़े कष्ट, मेरे जैसे कैंसर के कष्ट, मेरे शुगर के कष्ट, जो शुगर की बीमारी थी, जो कैंसर की बीमारी थी, जो सर्वाइकल था, जो थायराइड था, गुरु महाराज से सब खत्म कर दिया, अपने पे ले लिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है मेरे सच्चे बादशाह। हे मेरे दीन दयाला गुरु जी महाराज। गुरु जी हम बहुत बुरे कर्म करते, गुरु जी महाराज अपनी मेहर करना, मालिक माफ़ कर देना। माता रानी आपके चरणों का हाथ लगा के सॉरी मांगती है, आपकी बेटी माफ़ करना, मेरी बेटी आंटियों की तरफ से शुक्राना, सारे परिवार वालों की तरफ से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों से यूं ही जुड़े रहिए और सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।